उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने HTP को स्टार्ट किया है। सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको HTP की हिस्ट्री, पर्पज़, स्कोरिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, एज लिमिट और उसके यूज़ के बारे में बताया है। सेकंड वीडियो में मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउस एक्सप्लेन की है और थर्ड वीडियो में मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्री को एलेबोरेट किया है। आज HTP की लास्ट वीडियो है जिसमें हम इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सन को डिस्कस करेंगे। तो पर्सन को समझने से पहले आपको हाउस और ट्री की इंटरप्रिटेशन को समझना ज़रूरी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन दोनों वीडियोस की लिंक्स से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पर्सन की इंटरप्रिटेशन को। जो थर्ड ड्राइंग होती है आपके क्लाइंट की, वो होती है पर्सन की। थर्ड पेज पे उन्होंने पर्सन ड्रॉ किया होता है। तो पर्सन की जो ड्राइंग होती है वो शो करती है, रिप्रेजेंट करती है क्लाइंट के सेल्फ को। मीन्स आपके क्लाइंट का ट्रू सेल्फ क्या है, आइडियल सेल्फ क्या है, या उनका जो इनर बिहेवियर और जो आउटर बिहेवियर है उसका रिलेशनशिप कैसा है। इनर और आउटर से मुराद यहाँ पे ये है कि ऐसा तो नहीं कि आपके क्लाइंट सोचते कुछ हैं और उनका बिहेवियर कुछ होता है। तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं पर्सन की ड्राइंग से कि क्लाइंट अपने सेल्फ को किस तरह कंसीडर करते हैं, या उनका सेल्फ क्या है, उनका आइडियल सेल्फ क्या है, वो किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, या उनका ट्रू सेल्फ जिसको हम रियल और एक्चुअल सेल्फ भी कहते हैं। मीन्स के उनकी रियल क्वालिटीज़ क्या हैं, उनकी फीलिंग्स अभी कैसी हैं, क्या क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस उनमें मौजूद हैं अभी, या किस चीज़ को लेके एंशियस हैं, कौन सी परेशानियां हैं उनकी लाइफ में जो अभी वो फेस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें पता चलती हैं पर्सन की ड्राइंग से। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग में देखते हैं कि आपके क्लाइंट ने जो पर्सन ड्रॉ किया है उसका जेंडर क्या है। ये हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं। आपका क्लाइंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर आपके क्लाइंट ने मेल पर्सन ड्रॉ किया है तो इसका मतलब आपके क्लाइंट को फीमेल के साथ प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल फिगर के साथ उनको इश्यूज़ हैं। अगर उन्होंने फीमेल पर्सन ड्रॉ किया है तो इट मीन्स आपके क्लाइंट को मेल पर्सन के साथ इश्यूज़ हैं या मेल पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स हैं। अपोजिट जेंडर, अगर आपके क्लाइंट ने अपोजिट जेंडर ड्रॉ किया है सो इट मीन्स आपके क्लाइंट को अपोजिट जेंडर्स के अबाउट कन्फ्यूजन है। आपके क्लाइंट को अपना जेंडर समझने में या तो मुश्किल होगी, या उनको अपना जेंडर क्लियर नहीं होगा, या फिर उनको जिसकी वजह से उनको अपोजिट जेंडर को समझने में मुश्किल पेश आती है, वो उसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे जेंडर की बात हो रही है, यहाँ पे सेक्स की बात नहीं हो रही। सेक्स और जेंडर में डिफरेंस होता है। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल होता है, जबकि जेंडर जो है वो सोसाइटी की तरफ से एक इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है। सेक्स जो है वो बाय बर्थ होता है, जबकि जेंडर जो है जब हम पैदा हो जाते हैं तो सोसाइटी हमें हमारा जेंडर असाइन करती है। हम जो है वो सोसाइटी को देख के लर्न करते हैं कि हमारा जेंडर क्या है। तो लर्न किस तरह कर रहे होते हैं, अगर बेबी बॉय है तो उसको जो है वो बॉय के ट्रेड सिखाए जा रहे होते हैं, उसको जो है वो बॉयज़ वाले कपड़े, उसको वैसे टॉयज़ दे रहे होते हैं, उसको वैसे ही ट्रीट किया जा रहा होता है। तो वो इस तरह अपना जेंडर लर्न करता है, उसको अपनी जेंडर आइडेंटिटी का पता चलता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। इसी तरह अगर कोई बेबी गर्ल है तो उसको जो है उस तरह के कपड़े और जो है वैसे टॉयज़ दिए जाएंगे और उसको वैसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एक गर्ल को किया जाता है। तो इस तरह वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी लर्न करती है। तो यहाँ पे बात हो रही है जेंडर की। तो अगर आपके क्लाइंट ने अपोजिट जेंडर ड्रॉ किया है सो इट मीन्स आपके क्लाइंट को जेंडर के अबाउट कन्फ्यूजन्स हैं। और कन्फ्यूजन्स कब होंगी, कन्फ्यूजन्स तभी होंगी जब उनको जेंडर क्लियर नहीं होगा, जेंडर आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी। इसके बाद अगर कोई फीमेल क्लाइंट, और फीमेल क्लाइंट कोई गर्ल है, कोई बड़ी खातून नहीं है बल्कि एक लड़की है, अगर वो फीमेल पर्सन ड्रॉ करती है
तो इसका मतलब है कि जो फीमेल है वो दूसरी फीमेल के साथ वर्क करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं और दूसरी फीमेल्स के साथ ही कम्युनिकेट करना चाहती हैं। अगर फीमेल क्लाइंट यानी कि गर्ल कोई मेल पर्सन ड्रॉ करती है, सो इट मीन्स वो फीमेल क्लाइंट या जो वो गर्ल है वो मेल्स के साथ बातचीत करना या काम करना पसंद करती हैं या चाहती हैं। इसके बाद अगर कोई मेल क्लाइंट यानी कि कोई बॉय है, कोई मर्द नहीं है, कोई बॉय है, अगर वो फीमेल पर्सन ड्रॉ करता है तो वो उसकी इमेच्योर थिंकिंग को शो करता है। इसके बाद अगर हम हेड की बात करें, हेड किस चीज़ के बारे में बता रहा होता है? सो अगर आपका क्लाइंट हेड ड्रॉ करता है तो हेड हमें क्लाइंट की ईगो के बारे में बताता है, उसकी ईगो फंक्शनिंग के बारे में बताता है। ईगो हम सबको पता है कि पर्सनैलिटी का एक कंपोनेंट है, एक स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि किस तरह हमने एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ डील करना है या किस तरह अपनी प्रैक्टिकल डिमांड्स को डील करना है या उसको लेकर चलना है। तो हेड जो है वो हमें ईगो के बारे में बताता है। अगर आपके क्लाइंट ने लार्ज हेड ड्रॉ किया है तो वो ये बताता है कि क्लाइंट जो है वो अपनी सेल्फ इमेज को लेके कंफ्यूज्ड है। सेल्फ इमेज से मुराद यहाँ पे ये है कि वो अपनी बॉडी को लेके, मींस अपनी कॉग्निशन को लेके, बॉडी को लेके इस तरह कि वो जो है वो अपनी नोज़ को लेके हो सकता है या अपने कलर को लेके हो सकता है या अपनी बॉडी फिज़िक को लेके हो सकता है या अपनी इंटेलिजेंस को लेके कंफ्यूज हो सकता है। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने वेरी लार्ज हेड ड्रॉ किया है तो वो स्किज़ोफ्रेनिया को शो करता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, डेल्यूजन्स होती हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जिसमें एलोगिया है, एनहिडोनिया है, एसोशियलिटी है। इसके बाद अगर आपका क्लाइंट स्मॉल हेड ड्रॉ करता है तो वो उनकी इंटेलेक्चुअल इन्फीरियरिटी को शो करता है। मीन्स वो अपने आप को इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो दूसरों से कम है। इसके बाद अगर आपका क्लाइंट ओड शेप्ड हेड ड्रॉ करता है, ओड शेप यानी कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल किस्म का हेड ड्रॉ करेगा, उसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी अगर ड्रॉ कर रहा है हेड की, तो वो साइकोटिक फीलिंग्स और ऑर्गेनिसिस्ट को शो करता है या ऑर्गेनिसिटी को शो करता है। ऑर्गेनिसिटी जो टर्म है ये फॉर्मली यूज़ की जाती थी ब्रेन डैमेज और ब्रेन डिसफंक्शनिंग के लिए। मीन्स अगर आपका क्लाइंट ओड शेप्ड हेड बनाता है तो इट मीन्स आपका जो क्लाइंट है उसकी ब्रेन फंक्शनिंग जो है उसमें कोई डैमेज है या उसकी फंक्शनिंग ख़राब है या ब्रेन में कोई डैमेज मौजूद है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ हेड इज़ बिहाइंड। आपके क्लाइंट ने हेड ड्रॉ किया है और वो हेड जो है वो पीछे की तरफ देख रहा है, तो वो क्लाइंट की पैरानॉइड पर्सनैलिटी को शो करता है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी मीन्स कि वो इंडिविजुअल जो है वो सस्पिशियस है। आपके क्लाइंट को ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरी फैमिली जो है वो ये चाहती है कि मैं मर जाऊं और जितनी भी जायदाद है वो सारी हमारी हो जाए, या मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो ये चाहती हैं कि इस दिन जो है ये ना आए तो फिर हम इसके बारे में सर को बताएंगे। तो इस तरह से वो पैरानॉइड होता है यानी कि शक्की मिजाज का मालिक होता है। इसके बाद हेड इज़ नॉट क्लियर। अगर हेड क्लियर नहीं बनाया आपके क्लाइंट ने तो ये उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हेड का मतलब है पूरा फेस। हेड हम जो है वो पूरे फेस भी आ जाता है और सर पूरा उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। सिर्फ हम बाल वाला एरिया नहीं कंसीडर करते हेड में जो है वो तमाम फेशियल फीचर्स भी आते हैं। तो अगर हेड क्लियर नहीं है तो इट मीन्स उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को शो कर रहा है। और अगर आपके क्लाइंट ने इनकम्प्लीट हेड बनाया है मीन्स के उसमें से कोई फेशियल फीचर एब्सेंट है, मीन्स अगर एक आई ड्रॉ कर दी और दूसरे आई का अगर आईब्रो नहीं बनाया, एक ईयर नहीं बनाया, तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट हेड। तो अगर आपके क्लाइंट ने इनकम्प्लीट हेड ड्रॉ किया है तो वो एग्रेसिव नेचर को शो करता है। इसके बाद हेयर्स। अगर आपके क्लाइंट ने हेयर्स ड्रॉ किए हैं तो वो सेक्सुअल फीलिंग्स को, सेक्सुअल डिज़ायर्स को शो करता है। और अगर आपके क्लाइंट ने हेयर्स के ऊपर ओवर एम्फोसिस किया है, मीन्स हेयर स्टाइलिंग की हुई है या हेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दी हुई है, तो वो सेक्सुअल प्रीऑक्यूपेशनल कंपल्सिव फीलिंग ऑफ सेक्सुअल इनएडिक्वेसी को शो करता है। ये हम कहते हैं कि बिफोर और आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी क्लाइंट जो है वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं करता। इसके बाद आते हैं फेशियल फीचर्स।
तो फेशियल फीचर्स में सबसे पहले हम आई को डिस्कस करेंगे। तो आई में अगर उन्होंने ओमिशन ऑफ आइज़ यानी कि आइज़ ड्रॉ नहीं की तो वो क्लाइंट के कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है। मींस क्लाइंट के दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उनकी कोई बात, उनका आइडिया, उनके डिज़ायर्स, उनकी परसेप्शन या उनके जो बिलीव्स हैं उनको दूसरे लोग उनसे डिसएग्री करते हैं, उनसे एग्री नहीं करते। तो इस वजह से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर आपके क्लाइंट ने आइज़ बनाई हैं लेकिन वो क्लोज्ड हैं, बंद आइज़ बनाई हैं, सो इट मीन्स, तो वो ये शो करता है द डिज़ायर टू अवॉइड परसीविंग द वर्ल्ड, कि आपका जो क्लाइंट है वो वर्ल्ड को परसीव करने से अवॉइड करता है, वो वर्ल्ड को परसीव नहीं करना चाहता। मीन्स वो ये चाहता है कि जैसे लोग दूसरे वर्ल्ड को परसीव करते हैं वो वैसे वर्ल्ड को परसीव नहीं करना चाहता, उसकी ये डिज़ायर होती है। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने लार्ज आइज़ बनाई हैं तो वो अनयूजुअल विजुअल अलर्टनेस को शो करती हैं। मीन्स डेल्यूजनल सिम्टम्स को शो करता है। अनयूजुअल विजुअल अलर्टनेस से मुराद ये है कि क्लाइंट को अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है तो वो सिर्फ उसको ऊपर से नहीं देखते, वो उसकी डेप्थ में चले जाते हैं। जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होंगी वो उनको नज़र आ रही होंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं, अगर वो कोई लाइन पढ़ रहे हो किसी टॉपिक की तो वो उसकी गहराई में जाना पसंद करेंगे। वो कहेंगे यार इसका ये भी मतलब हो सकता है, या ये ऐसे बनी है, या ये ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से। उसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने डॉटेड आइज़ बनाई हैं, मीन्स आइज़ की जगह पे सिर्फ एक डॉट और उस तरफ भी एक डॉट, इस तरह से अगर आइज़ बनाई हुई हैं तो वो क्लाइंट की नैरो माइंडेड और क्लोज माइंडेडनेस को शो करता है। मीन्स रिजिड पर्सनैलिटी को शो करता है। रिजिड पर्सनैलिटी हम कहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है अगर वो कोई एक बात कह देता है तो वो उस पर ही टिका रहता है। मीन्स जो रिजिड पर्सनैलिटी वाले बंदे होते हैं, जो नैरो माइंडेड वाले लोग होते हैं, वो कोई नई चीज़ ट्राई करना नहीं चाहते। जैसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि कोई इंडिविजुअल है, कोई फादर है, उसके बच्चे उसको कहते हैं कि बाबा मुझे जो है वो बर्गर खाना है। तो अब उस दिन स्ट्राइक है फॉर सपोज, तो बाबा कहते हैं कि आज वो वाली दुकान तो बंद होगी तो बर्गर ऐसे करेंगे, कल खाएंगे। तो बच्चे कहते हैं नहीं बाबा वो वाली शॉप तो खुली हुई है, आप वहाँ से लेके आ जाएं। तो वो कहते हैं नहीं हम बर्गर वहीं से लेंगे, वहाँ के अच्छे नहीं होते, इस तरह से आपको टाल देंगे। मीन्स उनके जो फादर हैं वो अपनी उस बात से नहीं हट रहे, वो कह रहे हैं कि बर्गर खाने तो वहीं से खाएंगे वरना नहीं खाने। तो ये कहलाती है रिजिड पर्सनैलिटी। वो किसी नई चीज़ को ट्राई करने के लिए उसकी कोशिश में नहीं होते, किसी नई चीज़ को एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने नोज़ ड्रॉ की है तो नोज़ जो है वो सिंबल ऑफ सेक्स को शो करता है, सेक्सुअल डिज़ायर को शो करता है। अगर नोज़ के ऊपर ओवर एम्फेसिस किया गया है, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी गई है, शेडिंग की गई है, डिज़ाइनिंग की गई है, तो वो सेक्सुअल फीचर्स और सेक्सुअल डिफ़िकल्टी को शो करता है। इसके बाद अगर एयर्स शो किए गए हैं तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। मीन्स अगर किसी क्लाइंट ने एयर्स शो किए हैं तो इट मीन्स वो क्लाइंट नॉर्मल है। लेकिन अगर एयर्स लार्ज बनाए हैं आपके क्लाइंट ने तो वो पैरानॉइड टेंडेंसीज़ को शो करता है। मीन्स आपका जो क्लाइंट है वो सस्पिशियस है। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने एयर्स ड्रॉ नहीं किए तो वो ये शो करता है कि आपके क्लाइंट को हेलुसिनेशंस हैं। हेलुसिनेशंस हमें पता है क्या होता है कि स्ट्यूमिलाई रियलिटी में मौजूद नहीं होता, लेकिन हम जो है उस स्ट्यूमिलाई को परसीव कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्योंकि एयर्स की बात हो रही है, एयर्स नहीं बनाए तो इट मीन्स यहाँ पे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगी। तो अगर एयर्स मिसिंग होंगे तो इट मीन्स आपके क्लाइंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। मीन्स वहाँ कोई साउंड मौजूद नहीं है लेकिन वो कहेंगे कि मुझे जो है आवाज़ आ रही है। इसके बाद माउथ जो है वो हमें ये बताता है इट इज़ हाउ वी गेट नीड्स फुलफिल। ओरल स्टेज और ओरल ग्रेटिफिकेशन। ओरल स्टेज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ सिगमंड फ्राइड, जो कि साइको एनालिटिक थ्योरी की है, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दी थी, उसमें फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज। माउथ अगर आपके क्लाइंट ने बनाया है तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो क्लाइंट है उसकी जो ओरल ग्रेटिफिकेशन है, उसकी जो ओरल स्टेज है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो बर्थ के बाद से 18 मंथ्स तक का होता है। मीन्स उन 18 मंथ्स के अंदर उस ओरल ग्रेटिफिकेशन का फुलफ़िल होना ज़रूरी होता है। तो माउथ हमें ये बताता है कि क्लाइंट की जो ओरल स्टेज है वो टाइम पे फुलफ़िल हुई है
या उनकी वो नीड फुलफिल हुई है, अगर हुई है तो कैसे। अगर आपके क्लाइंट ने बिग और ओपन माउथ बनाया है तो इट मीन्स शोज़ नीडीनेस, यानी कि आपके क्लाइंट की जो ओरल नीड है, जो ओरल स्टेज है, वो उस वक्त सही से फुलफ़िल नहीं हुई है, तो अब उसको फुलफ़िल होने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर क्लाइंट क्लोज्ड और टाइट माउथ बनाता है, मीन्स बंद मुंह बनाया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइटली बंद किया हुआ है, सो वो शो करता है डिनायल ऑफ नीड्स, मीन्स जो ओरल नीड है उससे क्लाइंट जो है वो डिनाई कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो ये नीड फुलफ़िल हो इस एज में। एंड सम पैसिव एग्रेसिव टेंडेंसीज़, और उसके अंदर पैसिव एग्रेसिव टेंडेंसीज़ भी मौजूद हो सकती हैं अगर उन्होंने क्लोज टाइट माउथ बनाया है तो। एक होता है एक्टिव एग्रेशन, एक होता है पैसिव एग्रेशन। एक्टिव एग्रेशन हम कहते हैं जिसमें वो चीख पुकार करे, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि पैसिव एग्रेशन जो है वो उस खुद तक ही लिमिट रखता है। मीन इसमें क्या होगा कि आपके क्लाइंट को गुस्सा आ रहा होगा लेकिन वो किसी दूसरे पे निकालता नहीं है, अपने अंदर ही दबा देता है उसको। इसके बाद ओमिटेड माउथ, यानी कि माउथ ड्रॉ नहीं किया तो वो गिल्ट को शो करता है और इनसिक्योरिटीज़ को शो करता है। इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं कि आपके क्लाइंट को ऐसा लगता हो कि मुझे जॉब से फायर कर दिया जाएगा, मुझे जो है वो घर में अकेला छोड़ दिया जाएगा, मेरी फ्रेंड जो है वो टास्क को लॉक करके जा सकती हैं, इस तरह से। इसके बाद टीथ अपेयर, अगर आपके क्लाइंट ने माउथ बनाया है और उसमें टीथ भी बनाए हैं और वो टीथ अपेयर हो रहे हैं तो वो इनफेंटाइल एग्रेशन को शो करते हैं। इनफेंटाइल एग्रेशन हम कहते हैं बच्चों वाला एग्रेशन, मीन्स जब बच्चों को गुस्सा आता है तो वो चीज़ें उठा के मारते हैं, चीखते हैं, रोते हैं तेज़ तेज़, उनको कुछ पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। तो अगर आपके क्लाइंट ने टीथ अपेयर किए हैं तो वो इनफेंटाइल एग्रेशन को शो करता है। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने सिंगल लाइन टीथ बनाए हैं, मीन्स माउथ बनाया और उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसको वो कह रहे हैं टीथ, तो वो क्लाइंट के अंदर टेंशन और रिप्रेस्ड एग्रेशन को शो करता है। मीन्स उसके अंदर एग्रेशन है लेकिन वो रिप्रेस्ड है, दबा हुआ है अंदर। इसके बाद लार्ज टीथ अगर आपके क्लाइंट ने बनाए हैं तो वो भी एग्रेसिव टेंडेंसीज़ को शो करता है। अगर स्मॉल टीथ बनाए हैं तो वो सेक्सुअल लाइफ में कन्फ्यूजन को शो करता है। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने लिप्स शो किए हुए हैं तो वो सेक्सुअल डिज़ायर को शो करता है, सेक्सुअल फीचर्स को शो करता है। अगर स्मॉल लिप्स ड्रॉ किए हैं तो वो ये शो करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। अगर लॉन्ग चिन शो की है तो एग्रेसिव टेंडेंसीज़ मौजूद हैं आपके क्लाइंट में। इसके बाद नेक की अगर हम बात करें तो अगर आपके क्लाइंट ने लॉन्ग नेक बनाई है तो वो ये शो करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो किसी रिलेशनशिप से सेपरेट होना चाहता है। वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, स्पाउस का रिलेशनशिप हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कोलीग के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो उससे सेपरेशन चाहता है। अगर आपके क्लाइंट ने नेक बनाई है लेकिन वो हेड से सेपरेट है, नेक इज़ सेपरेट फ्रॉम हेड, सो ये शो करता है कि आपके जो क्लाइंट की मेमोरी है वो वीक है। इसके बाद आता है शोल्डर्स। अगर आपके क्लाइंट ने शोल्डर्स ड्रॉ किए हैं और शोल्डर्स इक्वल नहीं है दोनों, तो वो ये शो करता है कि आपके क्लाइंट में इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, मीन्स वो सिचुएशंस को कोप करना नहीं जानते या नहीं कर पाते। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने लॉन्ग शोल्डर्स ड्रॉ किए हैं तो वो नीड ऑफ सपोर्ट को शो करता है। आपका जो क्लाइंट है वो अपनी लाइफ में कोई भी काम करने के लिए दूसरों की सपोर्ट चाहता है। अगर आपके क्लाइंट ने राउंड शोल्डर्स ड्रॉ किए हैं तो वो शो करता है सोशल इंटरेक्शन को। आपका जो क्लाइंट है वो सोशल इंटरेक्शन चाहता है, वो लोगों से मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। अगर आपके क्लाइंट ने क्लोज्ड शोल्डर्स बनाए हैं तो वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी को शो करता है, उनको गैदरिंग में जाना नहीं पसंद, लोगों से मिलना नहीं पसंद, अकेला रहना पसंद है। वो एक्टिविटीज़ पसंद हैं जो कि अकेले रह के की जा सकती हों। इसके बाद आर्म्स की बात करें अगर हम, तो आर्म्स अगर आपके क्लाइंट ने बनाई हैं तो वो ये शो करती हैं कि आपका जो क्लाइंट है उसका इन्वायरमेंट के साथ कैसी अटैचमेंट है। अगर ओपन आर्म्स ड्रॉ किए हैं आपके क्लाइंट ने तो वो क्लाइंट की विलिंगनेस को शो करता है टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी और एनी रिलेशनशिप। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने आर्म्स बनाए हैं लेकिन वो डिसकनेक्टेड है बॉडी से, तो वो पावरलेसनेस को शो करता है।
इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने हैंड्स ड्रॉ किए हैं तो वो ये शो करता है कि इन्वायरमेंट जो है वो आपके क्लाइंट को किस तरह अफेक्ट करता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तब उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उनके काम ज़्यादा होते हैं या फिर वो जो थोड़े बहुत काम भी होते हैं या घर में जाके सो जाते हैं या फिर काम करते रहते हैं। जब विंटर सीज़न होता है तब उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, तो ये हैंड्स शो करते हैं। इसके बाद अगर हिडन एंड क्लोव हैंड्स बनाए हैं, मींस अगर उन्होंने छुपे हुए हाथ बनाए हुए हैं, इट मींस कि अगर आपके क्लाइंट ने हैंड जो है वो पॉकेट्स में बनाए हैं, उन्होंने कहा कि हैंड जो है वो पॉकेट्स में है, या फिर उन्होंने हैंड्स के ऊपर ग्लव्स पहनाए हुए हैं, तो वो एंजाइटी और एंटी सोशल टेंडेंसीज़ को शो करता है क्लाइंट की। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने फिंगर्स या पॉइंटेड फिंगर्स बनाई हैं तो वो एग्रेशन को शो करती हैं। आर्म्स के बाद अगर हम बात करें तो वो है लेग्स और फीट की। अगर आपके क्लाइंट ने लॉन्ग और थिन लेग्स बनाई हैं तो वो इनसिक्योरिटीज़ को शो करता है। अगर स्ट्रॉन्ग लेग्स बनाई हैं तो वो ये शो करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो मूव ऑन करना चाहता है। कोई ऐसा इशू हो सकता है उसकी लाइफ में जिससे वो मूव ऑन करना चाहते हो, तो वो आप पोस्ट क्वेश्चनिंग में उनसे पूछ सकते हो। अगर आपके क्लाइंट ने वीक लेग्स बनाई हैं तो वो ये शो करता है कि आपका जो पर्सन है वो इनसिक्योर और डिपेंडेंट फील करता है। अगर आपके क्लाइंट ने प्रॉपरली लेग्स को ड्रॉ नहीं किया तो वो शो करता है नीड ऑफ अटेंशन को। आपका जो क्लाइंट है वो लोगों से अटेंशन चाहता है, अटेंशन सीकर है। इसके बाद अगर क्लाइंट ने फ्यूज्ड लेग्स बनाई हैं तो वो रिजिड पर्सनैलिटी को शो करता है। अगर स्मॉल फीट ड्रॉ किए हैं तो वो नीड फॉर सिक्योरिटी को शो करता है। अगर बिग फीट या लार्ज फीट ड्रॉ किए हैं तो वो ये शो करता है कि आपके क्लाइंट ने कोई चीज़ खोई है और इनसिक्योरिटी को शो करता है। लूजिंग समथिंग में जो है वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई रिलेशनशिप खोया हो अपने पास्ट में, या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है जो उनके बहुत करीब थी या उनकी बहुत फेवरेट थी, तो वो भी हो सकती है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ फीट, यानी कि उन्होंने फीट ड्रॉ नहीं किए, पाँव ड्रॉ नहीं किए, तो इसका मतलब उनके साथ चाइल्डहुड में अब्यूज़ हुआ है। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट ने कोई एब्डोमिनल एरिया ड्रॉ किया है, स्टमक, लिवर, लंग्स, किडनीज, हार्ट, रिब्स, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपके क्लाइंट को कोई सीवियर डेट्रियोरेशन है, साइकोटिक टेंडेंसीज मौजूद हैं, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम या हाइपोकॉन्ड्रियासिस मौजूद है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस हम कहते हैं एंजाइटी इलनेस डिसऑर्डर को। मीन्स आपके क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, मैं कुछ टाइम बाद मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकती। वो कुछ सिम्टम्स की बेस पे ही अपने आप को एक बड़ा डिसऑर्डर जो है वो असेस कर देते हैं, डायग्नोज कर देते हैं। ये उनकी खुद की जजमेंट होती है, वो खुद ही ऐसा जो है वो सोच रहे होते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं। तो अगर एब्डोमिनल एरिया ड्रॉ करते हैं तो मीन्स साइकोटिक लेवल पे कोई डेट्रियोरेशन हो सकती है, साइकोटिक टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। इसके बाद जेनिटल्स की अगर हम बात करें तो अगर आपका क्लाइंट ब्रेस्ट ड्रॉ करता है तो वो सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट को शो करता है। सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट हम कहते हैं कि ओवर द लाइफ जो क्लाइंट है उन्होंने सेक्सुअल अराउजल की जो फीलिंग्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं की होती। उसके बाद अगर उन्होंने ओवर एम्फोसिस किया है ब्रेस्ट पे तो वो शो करता है फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को। देन अगर मेल ऑर्गन्स पे या मेल जेनिटल्स के ऊपर अगर उन्होंने ओवर एम्फोसिस किया है तो वो सेक्सुअल टेंडेंसीज को शो करता है। इसके बाद क्लोथिंग की अगर हम बात करें तो अगर आपके क्लाइंट ने पर्सन ड्रॉ किया है और उसके ऊपर कोई क्लोथिंग की हुई है, कोई क्लोथिंग का लुक दिया है, कोई शर्ट, पैंट, दुपट्टा, टाई, बेल्ट, वॉच वगैरह या कोई ज्वेलरी वगैरह उसको वेयर की हुई है, तो वो क्लाइंट की आर्टिस्टिक स्किल्स को शो करता है। मीन्स आपके क्लाइंट के अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स मौजूद हैं, उनको डिज़ाइनिंग, आर्ट करने का बहुत शौक है। अगर उन्होंने क्लोथिंग की है लेकिन उस क्लोथिंग के अंदर एक्सेसिव डिटेल मौजूद है, मीन्स क्लोथिंग तो की है लेकिन उसके ऊपर डिज़ाइनिंग बहुत की हुई है, मीन्स प्रिंट वाली शर्ट पहनाई हुई है, बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल दी हुई है अगर क्लोथिंग के अबाउट, तो वो OCD टेंडेंसीज यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की टेंडेंसीज को शो करता है। इसके बाद अगर मैच्ड लुक ऑफ डिटेल्स, मीन्स जो उन्होंने डिटेल दी हुई है क्लोथिंग में वो मैच कर रही है, जैसे कि उन्होंने जो है वो ट्राउज़र,
शर्ट वेयर किया है उस पर्सन के, तो उस जो है आपस में मैच कर रहा होगा, उसका कलर, वो उसका कंट्रास्ट बता रहे होंगे, ज्वेलरी जो है वो मैचिंग की पहनाई होगी, अगर कोई सैंडल वगैरह वेयर की है तो वो भी बताएंगे कि इसका कलर ये है, इस तरह से। तो अगर मैच्ड लुक दिया हुआ है तो वो शो करता है विथड्रॉल टेंडेंसीज, लो एनर्जी और बोर्डम को। मीन्स वो हर चीज़ से भागना चाहते हैं, एनर्जेटिक नहीं है और बोर पर्सनैलिटी के मालिक हैं। इसके बाद अदर डिटेल्स, मीन्स इसके अलावा कौन कौन सी और डिटेल हो सकती है। तो अगर आपके क्लाइंट ने पर्सन की जगह कोई कार्टून करेक्टर ड्रॉ किया है तो वो उनकी लो सेल्फ एस्टीम को शो करता है। सेल्फ एस्टीम हम कहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो अपनी क्वालिटीज़ को कितना पॉजिटिव कंसीडर करता है। अगर आपके क्लाइंट ने टाइट फेस बनाया है तो एग्रेसिवनेस और रिजिड नेचर को शो करता है। अगर शेडिंग की हुई है फेस के ऊपर तो वो एग्रेसिव पर्सनैलिटी को शो करता है। अगर आपके क्लाइंट ने पर्सन ड्रॉ किया है और वो पर्सन का जो पॉज है वो साइड पॉज में बनाया हुआ है तो वो ये शो करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो रियलिटी से भागना चाहता है। कोई ऐसी रियलिस्टिक सिचुएशन है जिसको वो फेस करने से डरता है, जिसको वो फेस नहीं करना चाहता, इस वजह से वो उस सिचुएशन से भागना चाहता है, तो इसके अबाउट हमें फर्दर क्वेश्चनिंग की ज़रूरत होती है, तो वो हम पोस्ट क्वेश्चनिंग सेशन में कर सकते हैं। इसके बाद अगर क्लाइंट ने नेक और हेड के ऊपर कोई शेडिंग की है तो वो शाइनेस को शो करता है, और अगर बॉडी पे कोई शेडिंग वगैरह की हुई है तो वो एंजाइटी को शो करता है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सन ख़त्म होता है और इसके साथ ही हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, जो कि एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो एंड होता है। आई होप कि आपको तीनों ड्राइंग्स की इंटरप्रिटेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।